तो बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है कि हिंदुस्तान में एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग और दूसरी तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग। ये क्या हो रहा है? और कर्नाटक की सरकार ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 40% कमीशन सब चीज पर, कुछ नहीं छोड़ा। कुछ दिन पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत है? आज अगर हम अपने देश को, इस प्रदेश को देखें तो बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है। ये देश नफरत और हिंसा का देश नहीं है और नफरत और हिंसा से इस देश को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हमारा किसान टैक्स दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ हो? एक आदमी है जिसको जीएसटी से फायदा हुआ है? जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, मिडिल साइज बिजनेस हैं, जो रोजगार दिलवाते हैं, वो सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए जीएसटी नोटबंदी के कारण। भाइयों और बहनों, दुनिया का दूसरा अमीर व्यक्ति हिंदुस्तान का है। उसको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ा दिया। एयरपोर्ट पकड़ा दिए, पोर्ट पकड़ा दिए, खेती का बिजनेस पकड़ा दिया कि हिंदुस्तान में एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग और दूसरी तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग। ये क्या हो रहा है? और कर्नाटक की सरकार ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 40% कमीशन सब चीज पर, कुछ नहीं छोड़ा। पकौड़े बनाने हैं तब भी 40% देना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर की नौकरी 80 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो भाइयों और बहनों, भारत जोड़ो यात्रा 3 मुद्दों के लिए की गई है। सबसे पहले भारत को जोड़ने के लिए, नफरत और हिंसा को मिटाने के लिए। जो बसवन्ना जी की विचारधारा थी, नारायण गुरु जी की विचारधारा थी, अंबेडकर जी की विचारधारा थी, उसी विचारधारा पे यह भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसका दूसरा लक्ष्य बीजेपी की सरकार को बताना, नरेंद्र मोदी जी को बताना कि उन्होंने जो रोजगार देने का वायदा किया था, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करें। और तीसरा मुद्दा, जो महंगाई बढ़ती जा रही है,